पंजोखरा साहब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की दस्तारबंदी भी की गई थी, उसके लिए भी सभी इलाका वासियों को, शहर वासियों को शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, अभी चुनावी दौर से हम गुजरे हैं, आप सभी के सहयोग के लिए जो आपने दिखाया है, हमारे सभी समाचार पत्रों ने जो चुनाव का प्रचार प्रसार किया, आप भी बधाई के पात्र हो। और मैं बधाई देना चाहूँगा अम्बाला की जनता को, जिन्होंने अम्बाला शहर से चौधरी निर्मल सिंह जी को जिताकर विधानसभा में भेजा है। सभी अम्बाला के वासी जो भी हमारे वोटर्स हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं और हम इन सभी वोटर्स का सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं जिन्होंने चौधरी निर्मल सिंह में विश्वास दिया। और मैं एक जो हमारे पूर्व विधायक असीम गोयल जी अपनी जीत हार को पचा नहीं पा रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपनी हार स्वीकार करें। जैसी भाषा शैली उन्होंने पूरे चुनाव में रखी थी वो भी निंदनीय थी। और जो कल उन्होंने कहा है कि मेरे किसी साथी को कोई छेड़ेगा तो मैं पहले बोलूँगा नहीं और बाद में छोड़ूंगा नहीं, ये कोई मर्यादा की भाषा नहीं है। यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हो रही, सब राजनीतिक मुद्दों की बात है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बात रखते हैं, तो उनको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, ना कि अब किसी को धमकाना चाहिए। व्यापारियों को धमका रहे हैं, कर्मचारियों को धमका रहे हैं, जैसा कि हमें पता लगा है। और एक बहुत ही निंदनीय काम मैं पूर्व विधायक असीम गोयल जी से पूछना चाहूँगा कि आप जब 2014 में चुनाव लड़े थे तो आपकी हालत क्या थी? इस शहर ने आपको भरपूर प्यार दिया, लेकिन आपने 2 प्लान में इस शहर को लूटा कसूटा और आपके जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं उनमें सारी लूट खसूट हुई है। और वो धन आपने जो इस इलेक्शन में यूज किया था, आप ये बताएं कि 2014 में आपने कितने लोगों को खरीदा था, जो आप इस बार इतने घमंड में आ गए थे कि आप चाय वालों पे केत लिए और जो ये अपने कोई भी दुकानदार किसी भी तरह का था, लेडीज को आप सूट प्रोवाइड करा रहे थे। पहले आपसे किसने पैसे लिए थे जो आप इतने घमंड में आ गए? आपने सारे शहर को लूटा और आपने सोचा था कि जो लूट का पैसा है उससे आप इस शहर को खरीद लोगे, लेकिन 2014 में जो प्यार आपको दिया था आपने उसके साथ धोखा किया और आज आप पैसे के नशे में इतने चूर थे, आपने पैसा बांटा, सामान बांटा, लेकिन जनता ने आप में विश्वास नहीं जताया। और मैं फिर पूर्व विधायक से निवेदन करूंगा कि वो संयम बरते और जो मौका छीन लिया है लोगों ने उनसे, उसको स्वीकार करें। निर्मल सिंह विधायक बने उसके बाद एक बार भी जनता के बीच नहीं आए, क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, चौधरी साहब जब से जीते हैं यहाँ पे आए भी हैं शहर में, लेकिन दिल्ली जो मीटिंग का दौर चल रहा था कल वो आ चुके हैं। और हमने कल एक प्रोग्राम जनता का धन्यवाद करने के लिए चड्डा पैलेस में सुबह 10 बजे रखा है, उसमें सभी शहरवासी और हमारे साथी जिन्होंने सहयोग किया है उनका धन्यवाद चौधरी निर्मल सिंह जी करेंगे। और आने वाले समय में आप देखोगे कि जो विभागों में सभी विभागों की मीटिंग भी लेंगे और जो कार्य रुके हुए हैं पिछली इस विधायक जी के कारण, उन सब प्रोजेक्ट्स को चलाने का काम करेंगे। और जहां पर कोई कमियां हुई हैं या घोटाले हुए हैं उनका भी उजागर करने का काम अब चौधरी निर्मल सिंह जी करेंगे। अम्बाला की जनता को अगर उनसे मिलना होगा तो कोई यहाँ पर ऑफिस दफ्तर या कुछ बनाया गया है या अम्बाला छावनी जाना पड़ेगा? नहीं, अम्बाला छावनी बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे मॉडल टाउन में 47 नंबर कोठी है और डेली सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक चौधरी निर्मल सिंह जी जनता की वहां पर आवाज सुनेंगे और रेस्ट हाउस में भी अधिकारियों की मीटिंग लेंगे और जनता दरबार लगेंगे। और जनता दरबार ये नहीं होगी कि जनता को आना पड़ेगा, चौधरी निर्मल सिंह जी जनता के दरबार में जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे, हर वार्ड के साथियों से मिलेंगे, वहां की जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आपका ना मार्जिन 50,000 या 25,000 देखने का प्रयास कर रहे थे, तो आपका मार्जिन कम होने का कारण क्या है? मार्जिन लड़ाई नहीं होती, जो लोगों ने जनादेश दिया उसको स्वीकार करना चाहिए। कई बार कमियां रह जाती हैं, कोई कहाँ से कमी आई है हम उसकी भी समीक्षा करेंगे। इसकी तो जमानत जब्त होनी चाहिए थी, हम मानते हैं, आप लोग भी मानते हो ये तो कि इनकी जमानत जब्त होनी चाहिए थी, लेकिन जो जाति पाति का जहर आज तक बीजेपी घोलती रही है उसका हमने पूरे हरियाणा में रंग देखा है।
दीवान साहब, सभी कांग्रेसियों ने साथ दिया क्या आपका, या कुछ सभी कमी रही? सभी कांग्रेसियों ने साथ दिया है और अम्बाला की जनता ने विशेष तौर पर साथ दिया है। अब हम उसका धन्यवाद करेंगे, हम इसमें नहीं पड़ेंगे कि किसने वोट दिया है।